नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दिल्ली की राजनीति धीरे धीरे उस मोड़ पर जाती दिख रही है जहां 1997 में बिहार की राजनीति थी। 1997 में चारा घोटाले से संबंधित केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। दिल्ली में भी शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, लालू यादव की तरह उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और इस जिद पर अड़े हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया है। पहले वे दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में उनकी याचिका ठुकरा दी और अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस इशू किया है और 29 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो सवाल आप ये पूछेंगे कि दिल्ली और बिहार के मामले में समानता फिर कहाँ है? देखिए, समानता ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी की कमान संभालने की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही हैं। जैसे राबड़ी देवी ने लालू यादव के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री का पद भी संभाला और पार्टी की बागडोर भी संभाली, उसी रास्ते पर सुनीता केजरीवाल भी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। लालू यादव ने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाएगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है। उसकी वजह यह है कि जब उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई थी तो उसने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ईडी ने जो केस बनाया है वो बहुत ही सॉलिड और टाइट केस है और ईडी के केस से ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का उस पूरे मामले में एक भूमिका तो है। उसी तरह से जब हेमंत सोरेन ऐसे ही एक मामले में जब वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने वहाँ से राहत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और उनको कहा कि आप वापस हाईकोर्ट जाइए। तो हेमंत सोरेन के वकील ने वहां से अपनी पिटीशन विथड्रॉ कर ली थी। तो इस बात की संभावना कम ही लगती है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं वैसी कोई राहत उनको मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी ये तो वही उसी को मालूम है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह के कमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट ने किए और हेमंत सोरेन के मामले में जो व्यवहार सुप्रीम कोर्ट का रहा, उसको देखते हुए ऐसा कम ही लग रहा है, इस बात की संभावना कम ही लग रही है कि अरविंद केजरीवाल को वहां से कोई राहत मिल पाएगी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार कर रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी की टॉप लीडरशिप ने यह डिसाइड कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल ही पार्टी की बागडोर संभालेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभालेंगी। इसका एक संकेत इस बात से मिलता है कि गुजरात में लोकसभा के चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है, तकरीबन 40 लोग हैं उसमें न सिर्फ सुनीता केजरीवाल का नाम है बल्कि वो लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर है। अब आप सोचिए कि उस लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी ऊपर सुनीता केजरीवाल हैं। भगवंत मान तो चलिए मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा भी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया, उनका नाम भी नीचे है, सत्येंद्र जैन, उनका नाम भी नीचे है। ये दोनों वैसे भी जेल में हैं और पार्टी सोच रही है कि कोर्ट में जा करके अनुरोध करे कि इन लोगों को प्रचार करने के लिए बेल दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो कि शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, मनीष सिसोदिया जिनको कि ऑल्टर ईगो माना जाता था, इन सारे लोगों का नाम उस स्टार प्रचारक की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल के बाद है। पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल हैं। तो इससे बिल्कुल साफ है कि पार्टी ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर अगर कोई होगा तो वो सुनीता केजरीवाल ही होंगी। अब मीडिया रिपोर्ट्स भी जो बता रही हैं उसके हिसाब से दूसरे प्रदेशों में भी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल उनके लिए भी प्रचार करें, स्टार प्रचारक हो। शायद उन्हें भी ये मैसेज मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल के बाद
सुनीता केजरीवाल ही पार्टी की हायरार्की में हैं, मतलब दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल ही हैं। ये दूसरे कैंडिडेट्स को भी शायद ये मैसेज मिल गया है। देखिए, अगर पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स के लिहाज से हम लोग बात करें तो सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने से पार्टी को फायदा तो हो सकता है, सहानुभूति वोट मिल सकता है, सिंपैथी वोट मिल सकता है। वो जहाँ जहाँ भी जाएंगी अपने पति की गिरफ्तारी की बात करेंगी और लोगों को समझाएंगी कि देखो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, आप लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत संभव है, क्योंकि हमारी इंडिया की जो पब्लिक है वो काफ़ी हद तक इमोशनल होती है, तो इस बात की भी संभावना है कि कुछ हद तक उनको और उनकी पार्टी को इसका फ़ायदा या उनके गठबंधन को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तो किया ही है ना। गुजरात में जो 26 सीट है उसमें से 2 आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बाकी 24 वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में आपको मालूम है 3 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीट आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और तो अगर सुनीता केजरीवाल बतौर स्टार प्रचारक सारी जगह वो दौरा करती हैं और जा करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाती हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सिंपैथी वोट, सहानुभूति का वोट तो मिल ही सकता है। और वैसे भी लोकसभा चुनावों के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर उस समय तक अरविंद केजरीवाल जेल में रह जाते हैं तो उस वक्त भी लोकसभा में, चलिए मोदी का जलवा हर कोई मानता है कि इंक्रीमेंटल वोट होता है मोदी के नाम पे, तो लोकसभा में सुनीता केजरीवाल को सिंपैथी वोट मिले ना मिले, विधानसभा के चुनाव में तो मिल ही सकता है। उस बात की काफ़ी संभावना हो सकती है कि उनको सहानुभूति का वोट मिले। इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने सोच समझकर ये फैसला लिया है कि पार्टी में नंबर 2 की जो पोजीशन है वो अब सुनीता केजरीवाल के पास ही होगा। देखिए, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन पॉलिटिक्स में इंडिकेशंस बड़े मायने रखते हैं। और ये जो गुजरात के लिए जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई है उसमें जिस तरह से सुनीता केजरीवाल को दूसरे नंबर पर रखा गया है वो कुछ न कुछ संदेश दे रहा है। और वो संदेश यही है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब अगर पार्टी में किसी की चलेगी तो वो सुनीता केजरीवाल ही होंगी। तो जिस तरह से राबड़ी देवी हाउसवाइफ का रोल छोड़कर अपने पति लालू यादव के जेल जाने के बाद सक्रिय राजनीति में आई और पार्टी और सरकार दोनों की कमान संभाली, उसी तरह से सुनीता केजरीवाल भी अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार कर रही हैं जहां उन्हें पार्टी और सरकार दोनों की बागडोर संभालनी पड़ सकती है। वैसे जब से उन्होंने केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर जेल से केजरीवाल का संदेश जनता को दिया था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बाद कुर्सी वही संभालेंगी। गुजरात स्टार प्रचारक की लिस्ट ने इस संभावना को और भी मजबूत कर दिया है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है राबड़ी देवी से, देखिए वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। राबड़ी देवी तो एक घरेलू महिला थी, वो घर से बाहर कभी राजनीति की तो बात छोड़िए, वो विशुद्ध रूप से एक घरेलू महिला थी। सुनीता केजरीवाल तो एक पढ़ी लिखी महिला रही हैं और वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर रही हैं। उन लोगों की मुलाकात भी वही हुई जब वो ट्रेनिंग में गए थे, तो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात हुई और फिर उनकी शादी हुई। तो एज अ पर्सन सुनीता केजरीवाल और राबड़ी देवी में कोई तुलना नहीं है। मैंने जो कहा वो प्योरली पॉलिटिकल एंगल से कहा, जहाँ पर कि राबड़ी देवी ने अपने पति की गिरफ्तारी के बाद सरकार की बागडोर संभाली और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल अपने पति की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं और आज न कल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी शायद संभालेंगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल अब एक मंझे हुए राजनेता बन चुके हैं। जेल जाने के बाद वो हर वक्त यही सोच रहे हैं कि कैसे इस विपदा को अवसर में बदल दिया जाए। और उन्हें लगता है कि शराब घोटाले की वजह से उनकी जो छवि खराब हुई है, भाई कुछ ना कुछ छवि तो खराब होती ही है ना। अब वो जेल चले गए हैं, उनके 2 साथी हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिला है। संजय सिंह को अभी जाकर के बेल मिला है, वो बाहर आए हैं। तो ये जो छवि खराब हुई है उसे रिकवर करने का एक तरीका है जो केजरीवाल को ऐसा लगता है कि जनता की सहानुभूति प्राप्त करना, यूं कहें तो विक्टिम कार्ड प्ले करना। तो वे डबल स्ट्रैटेजी, दोहरी रणनीति पर काम करते हुए दिख रहे हैं। पहला, जेल से ही सरकार चलाने की जिद करना और इस्तीफा नहीं देना और केंद्र को सरकार बर्खास्त करने के लिए मजबूर करना ताकि उनको सिंपैथी वोट मिल सके, सहानुभूति वोट मिल सके। दूसरे,
सुनीता केजरीवाल को नेतृत्व के लिए आगे लाना ताकि वो जनता के बीच जाकर पति की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाए और जनता का सहानुभूति वोट उनको मिल सके। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये जो उनकी स्ट्रेटजी है उसमें दम तो है। वैसे आप देखेंगे तो जनता की सहानुभूति लेने के लिए और जनता के बीच ये संदेश भेजने के लिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अरविंद केजरीवाल रोज नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उन्होंने जेल से एक संदेश भेजा है जिसे उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो खुद इस शराब घोटाला केस में जमानत पर अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने इस संदेश को पढ़कर सुनाया और यह संदेश भी बिल्कुल फिल्मी था। आप सबको याद होगा 2010 में करण जौहर ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था माय नेम इज खान। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल ने मुख्य किरदार निभाया था। तो उसी फिल्म के टाइटल से प्रेरणा लेकर के केजरीवाल ने यह मैसेज भेजा है, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। तो इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं केजरीवाल? वो अपने वोटर को सीधा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्रतिशोध की भावना से भाजपा सरकार उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है। अब सोचिए वो कहां से कहां बात को लेकर के जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ये वही केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तत्काल गिरफ्तारी और इस्तीफे की बात करते थे, और आज जब उनकी खुद की गिरफ्तारी हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन केजरीवाल जी, आप तो खुद ही कहते थे ना कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, तो अब ये दोहरे मापदंड आप क्यों अपना रहे हैं? एक चीज और भी है, केजरीवाल और उनकी कैबिनेट हमेशा एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से जोड़ने या यूं कहें कि कंफ्यूज करने की कोशिश तो हमेशा से करती रही है। ये हम सब लोगों ने देखा है। आपको याद होगा जब उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि भाजपा ये नहीं चाहती कि दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, जबकि गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग और हॉस्पिटल से क्या संबंध है ये तो वही बता सकते हैं। अब उसी तरह से जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में अच्छे स्कूल बने, शिक्षा का विकास हो, यहाँ पे शिक्षा का प्रसार हो, अच्छी शिक्षा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। अब देखिए उनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई और उस वक्त मनीष सिसोदिया, जिस वक्त का ये मामला है, उस वक्त वो एक्साइज मिनिस्टर भी थे। तो अब वो एक्साइज मिनिस्टर, बतौर एक्साइज मिनिस्टर उन्होंने जो डिसीजन लिया वो वजह थी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की इस पूरे मामले में। लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि भाई देखिए, लोग ये नहीं चाहते, भाजपा के लोग ये नहीं चाहते कि सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा का बढ़िया काम वो जो कर रहे हैं उसको जारी रखें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये हमेशा से एक उनकी कोशिश रही है कि दो इशू को आपस में मिक्स कर दिया जाए और लोगों को एक तरह से कहें तो कंफ्यूज कर दिया जाए। अब गिरफ्तारी होती है शराब घोटाले के केस में, वो कहते हैं इसका संबंध है शिक्षा से। गिरफ्तारी होती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, केजरीवाल कहते हैं इसका संबंध अस्पताल से है। तो ये एक चीज़ रही है, अरविंद केजरीवाल हमेशा चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने का और कैसे एक विपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है उसकी भरपूर कोशिश करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानते, एक चीज़ तो है उनमें, और वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये चीज़ अरविंद केजरीवाल में है। ये और बात है कि कई बार वो चीज़ों को इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि हर कोई समझ लेता है कि भाई ये तो आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, दो इश्यूज को अननेसेसरली आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो दिल्ली सरकार किस तरह से चल रही है? ऊपर से तो सब कुछ सामान्य ही दिख रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट के बीच में जबरदस्त खींचतान चल रही है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास तो वैसे भी कोई मंत्रालय नहीं था, उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था। वो सारे मंत्रालय अपने सहयोगियों को दे देते हैं, अपने पास तो वो कुछ भी नहीं रखते। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार चल रही है तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नाराज तो हैं ही, अब हो ये रहा है कि वो अपनी नाराजगी को लेकर के धीरे धीरे मुखर होते जा रहे हैं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, एक PIL भी फाइल हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में जिसमें यह कहा गया था
कि अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त किया जाए क्योंकि वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वक्त क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि व्यवहारिक कठिनाइयां तो हैं, लेकिन बर्खास्त करना है कि नहीं करना है इसका फैसला या इसका निर्देश कोर्ट नहीं दे सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही लेना है, एग्जीक्यूटिव को ही लेना है। यह बहुत ही मार्के वाली बात कही थी दिल्ली हाईकोर्ट ने। एक तरह से कहें तो गेंद दिल्ली हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पाले में डाल दिया था। अब हो यह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके बाद से आप देखेंगे धीरे धीरे वो मुखर होते जा रहे हैं, अपनी नाराजगी को लेकर के वो मुखर होते जा रहे हैं। पहले ही वो गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिख चुके हैं, जिस चिट्ठी में उन्होंने अपनी नाराजगी जताई कि मंत्री उनके कहने पर मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। वो बुला रहे हैं मंत्री को मीटिंग्स में, लेकिन वो किसी न किसी बहाने नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने एक खुला पत्र लिखा है और सीधे अरविंद केजरीवाल को लिखा है। अब ये पत्र उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि दिल्ली में पानी को लेकर के हुई लड़ाई में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसमें ये काफ़ी आरोप लगे कि सरकार की ये विफलता को दर्शाता है। तो एलजी ने यह दावा किया है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इस घटना का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर मुफ्त पानी का सपना दिखाकर लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। देखिए, वो गंभीर आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अन्यायपूर्ण जल आपूर्ति को ठीक करने के बजाय, उन्होंने कहा कि जो अन्यायपूर्ण जो वाटर सप्लाई है उसको ठीक करने के बजाय आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में वो कह रहे हैं उस पत्र में, जो उन्होंने एक खुला पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को, जो बिल्कुल मीडिया में सब जगह है, अन्यायपूर्ण जल आपूर्ति को ठीक करने के बजाय आपने और आपके मंत्रियों ने मुफ्त पानी की कल्पना रची। और आगे उन्होंने क्या कहा कि लोगों को धोखा देने में आपको, मतलब अरविंद केजरीवाल को और आपके मंत्री को महारत हासिल है। अब ये देखिए, बिल्कुल सीधा आक्षेप हो रहा है, डायरेक्ट अटैक हो रहा है अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में सरकार अभी किस तरह से चल रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार के रिश्ते किस तरह से दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ये जो वाकया हुआ था, तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पे एक फर्श बाजार इलाका है, वहाँ पे एक पब्लिक टैप से पानी भरने को लेकर के एक पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था, एक महिला का, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। तो आतिशी ने उसके बाद उपराज्यपाल को एक लेटर लिखा था और दिल्ली बोर्ड के सीईओ को सस्पेंड करने का आग्रह किया था और साथ में ये भी कहा था कि 2024 की गर्मियों के लिए पानी की आपूर्ति में वृद्धि न करने के लिए जिम्मेदार, मतलब जो वाटर सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए जो करना चाहिए था वो जिसने नहीं किया, या नहीं बढ़ाने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। ये उन्होंने, आतिशी ने ये लेटर लिखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो इसके जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि आपके मंत्रियों की अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराने की आदत हो गई है। अब एलजी ने कह दिया कि देखिए भाई, आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी कमी को छिपाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए अपने अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब एलजी एक तरह से ऑफिसर्स के सपोर्ट में सामने आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली सरकार में इस वक्त क्या चल रहा है और एलजी के साथ किस तरह से रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। रिश्ते जब अरविंद केजरीवाल बाहर थे उस वक्त भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, रिश्ते उस वक्त भी तल्ख थे, लेकिन अब चीज़ें खुल करके पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, खुलेआम लेटर्स लिखे जा रहे हैं जो मीडिया को दिया जा रहा है और मीडिया में खुल करके इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है और एक किरकिरी हो रही है, सरकार की भी किरकिरी हो रही है और एलजी के साथ जो ये टसल चल रहा है वो बिल्कुल भी देखने में ठीक नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तकरार धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या फैसला करती है। अगर गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट गैरकानूनी बताती है तो फिर तो केजरीवाल फिर से बाहर आकर सचिवालय से अपना कामकाज शुरू कर देंगे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम लिखती है, क्योंकि हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में कोई रिलीफ नहीं दिया था। उनको कहा था कि आप वापस हाई कोर्ट जाइए और बाद में उनके जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपना पिटीशन विड्रॉ कर लिया था। अगर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तब क्या होगा?
तो फिर सरकार के बर्खास्त होने की पूरी संभावना है। और अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं और वो चाहते भी यही हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें शहीद होने का मौका मिले ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति मिल सके। तो सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। केजरीवाल को भी ये आभास है कि फैसला उनके खिलाफ जा सकता है और वो अभी से उसका सामना करने के लिए एक परिपक्व नेता की तरह दांव चल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।